नोएडा विधानसभा से इस वक्त बसपा प्रत्याशी कृपाराम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर। जी क्या कुछ रणनीतियाँ बसपा सरकार इस बार लेकर चल रही है? देखिए, बसपा सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है। एक तो मैं आपको बता दूं, जो लोग शोर मचाते हैं, शोर कामयाबी का आधार नहीं, आपने पहले भी देखा होगा। जो लोग गन्ना और जिन्ना की बात कर रहे हैं, उस लोगों को बहुत डर है। आज वो 20 और 80% की बात करने लगे, ये उनका डर है। उनको पता है कि लोग अब इन चीज़ों पर भरोसा नहीं कर रहे। बहन जी ने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं और आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा के जब रिजल्ट आएंगे 10 मार्च को, आप देखेंगे 280 से अधिक सीट बहुजन समाज पार्टी की जीत रही है और बहन जी 5वीं बार बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रही है। सर, कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस इस बार महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रही है। सपा भी प्रलोभन दे रही है। भाजपा की बात की जाए तो वो भी हिंदुत्व का जो नारा है वो हमेशा चरम पर रहता है। ऐसी कोई बयानबाजी बसपा से तो सुनने को नहीं मिली, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता के पास हमेशा विकल्प रहता है? देखिए, अब जनता, बसपा की जो सुप्रीमो हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो सौभाग्य से जिले की बेटी हैं, वो ये जानती है कि ये खाली नारे हैं, खोखले नारे हैं। अब जैसे आपने जिक्र किया कांग्रेस का बेटी बच्चा, वो महिलाओं को केंद्र में रखकर, महिलाओं को केंद्र के वो कुछ नारा भी दिया ना, 40% लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब बताइए, बहन कुमारी मायावती जी ने अब से 40 साल पहले, जब हमारी बहन बेटियों का पढ़ना भी, स्कूल जाना भी बड़ा मुश्किल था, तब उन्होंने संघर्ष किया, सड़क पर उतरे, अपने समाज की लड़ाई लड़ी, प्रदेश में राजनीति की लड़ाई लड़ी, डॉक्टर अंबेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, काशीराम साहब के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और आज उन्होंने ये उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4 मुख्यमंत्री बनकर ये दिखा दिया कि लड़की आज लड़की लड़ सकती हूँ। ये तो बहन कुमारी मायावती से बड़ा संघर्ष कौन कर सकता है? कांग्रेस इस बात को आज कह रही है, उन्होंने 40 साल पहले करके दिखा दिया। और जहाँ तक और दलों की बात आप कर रहे हो, भाजपा की बात कर रहे हो, ये उनका भय है केवल। बहन जी सर्व समाज की नेता हैं, उनका नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और वो उस नारे पर काम करते हैं। आपको याद होगा 2007 से 2012 तक का उनका राजनीति की सत्ता का असर, कि पूरे प्रदेश में विकास की। आज जो हम यमुना एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं, किसकी देन? आज दुनिया के पटल पर नोएडा का और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हुआ बहन जी की वजह से। बहन जी को इंटरनेशनल स्तर पे जो पहचान दी है नोएडा को, बहन जी की वजह से। आपने फार्मूला 1 ट्रैक की बात सुनी होगी, नाम सुना होगा। पूरी दुनिया के कार रेसर आते हैं आज। क्यों? क्योंकि बहन जी का ये योगदान था। बहन जी ने न केवल उत्तर प्रदेश में नोएडा का नाम रोशन, देश में नाम रोशन किया उत्तर प्रदेश और नोएडा का, बल्कि विदेशों के पटल पर भी। और बहन जी ये काम बखूबी कर रही हैं। सही समय पर वो सही काम करें। जब विधानसभा में कोई मामला आता है तो हमारी पार्टी के नेतृत्व को वो सही सलाह देकर सही कदम उठवाती हैं, सही आवाज़ उठवाती हैं। और आज भी वो बढ़िया लड़ाई लड़ रही हैं। सत्ता के बहुत भरोसे के साथ हम सत्ता में आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस बार खुद चुनावी मैदान में न उतरकर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, जिसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार बसपा कमज़ोर पड़ रहा हो सत्ता के आगे? देखिए, पहले तो बहन जी एक बार चुनाव लड़ी विधानसभा का, और उनको इतना भरोसा है प्रदेश की जनता पर, और उनको पूरे प्रदेश में नेतृत्व देना होता है चुनाव के दौरान, इसलिए वो किसी विधानसभा में उलझ के रहना नहीं चाहती। बहन जी को, मेरे जैसे उम्मीदवारों को हर ज़िले में आशीर्वाद की ज़रूरत रहती है, इसीलिए वो सबको, अभी देखिए आज आगरा में बहुत विशाल बैठक हुई है, कल गाज़ियाबाद में हो रही है, हमारे प्रधान जी कल गाज़ियाबाद की सभा में पहुंच रहे हैं। उसके बाद वो हर मंडल में, हर ज़िले का, हर विधानसभा को अपना संबोधन देंगे, वहाँ के विधानसभा के नागरिकों को संबोधन देंगे। और लोग समझ रहे हैं बहन जी की बातों को, उनको पता है बहन जी काम कर सकती है, करके दिखाया। एक बार आप उदाहरण देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत जी जो किसानों के बहुत बड़े नेता थे, एक बार वो लखनऊ चले गए, अगवे हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। बहन जी ने उनको संदेश भेजा कि टिकैत जी क्या चाहते हो, आप घर जाइए वापस। बोले हमें नहीं जाएंगे, हमें जो 20 रुपये कुंटल का बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, सुबह आप घर पहुँचिए, फिर बात करते हैं। और टिकैत को जो है वापस कर दिया। टिकैत जी जब गाज़ियाबाद वहाँ मेरठ उतरे ट्रेन से, तो उन्होंने अखबार मंगवाया, और वो देखना चाहते थे कि रात में ऐसा क्या किया है। जब अखबार देखा तो 20 रुपये की जगह 40 रुपये बढ़ा हुआ मिला गन्ना का रेट। तो बहन जी हैं ये, जो जानती हैं कि इस देश में किसको, इस प्रदेश में किसको कितनी ज़रूरत है। किसान की बात
बहन जी कर सकती हैं। ये लोग तो खाली नारे लगाते हैं। अभी देखिए किसानों का कितना उत्पीड़न, 1 साल से किसान दिल्ली के सीमाओं पर बैठ रहा है। 700 किसानों की शहादत हो गई। ये किसान का क्या भला करेंगे? आपने किसानों का वाकया साझा किया तो मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी। किसानों को लेकर पिछले 1 साल तक जो लगातार आंदोलन चला, जिसे भाजपा सरकार ने वापस ले लिया, तो क्या लगता है किसानों का जो रुझान है वो इस वक्त है बसपा की साइड, क्योंकि भाजपा से तो किसान नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा? निश्चित रूप से अभी जो मैंने पहले वक्तव्य में जो बात कही है, किसान पूरी तरह समझता है कि इस प्रदेश की बेटी, इस ज़िले की बेटी ही किसान के दर्द को समझ सकती है। इसलिए किसान को पूरा भरोसा है, चाहे तो गन्ने के भुगतान की बात हो। आप याद करो, बहन जी के टाइम में 1 पैसा भी किसी किसान का बकाया नहीं था मिलों पे। मिलों को सख्त निर्देश थे, तत्काल भुगतान, 15 दिन में भुगतान होता था। और आज कितना पेंडिंग था? आज तो ये चुनाव की वजह से, चुनाव नहीं होता तो ये किसानों की सुनने वाले नहीं थे। 1 साल में अभी 700 मरे तो 7000 मर जाते अब तक। तो ये तो चुनाव की वजह से उन्होंने ये अपने बिल वापस लिए हैं। और उत्तर प्रदेश का किसान पूरे भरोसे के साथ बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। वो गन्ना और जिन्ना की राजनीति से बहुत दूर जा चुका है। उन्हें प्रदेश में विकास चाहिए, अपने नौजवानों को रोज़गार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, किसान की फसल का उचित मूल्य चाहिए। वो बहन जी बखूबी दे सकती हैं। सर, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसका फ़र्ज़ होता है कि वो सभी दलों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करे, लेकिन बसपा जो पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जिसे खास तौर पर दलित और अल्पसंख्यकों के लिए चुना गया है। तो क्या कुछ ऐसी योजनाएं आप लोग लेकर चल रहे हैं जो दलित और अल्पसंख्यकों के लिए योजना लाभान्वित होने वाले हैं वो लोग? बहन, आपके इस प्रश्न से मुझे हंसी आती है। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, तो उत्तर प्रदेश में विकास किया और नोएडा में जो विकास किया, जैसे नोएडा को जाम से मुक्ति दिलाई, 4-4 अंडरपास। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उससे केवल दलित निकलते हैं? ब्राह्मण नहीं निकलते, यादव नहीं निकलते, मुस्लिम नहीं निकलते? सर, मैंने खास योजनाओं की बात की है क्योंकि आजकल जो दलितों की हालत है वो बिल्कुल हाशिए का समाज बनता जा रहा है मौजूदा सरकार में, तो मैंने ये सवाल किया था। अभी देखिए, बहन जी पे इतना भरोसा है और वो ही करके दिखा सकती हैं। अभी आपने देखा बहन जी के टाइम में बेघरों को, जिनके पास आवास नहीं था, जिले के तहत जो अल्प आय वर्ग के लोग थे उनको बहुत सस्ते आवास बना कर दिए गए। इसी प्रकार श्रमिक कुंज बनाए गए। बहन जी इस दर्द को अच्छी तरह समझती हैं और पूरे प्रदेश के दलित समाज के साथ जो निम्न वर्ग का जो निम्न आय वाला वर्ग है, जिसे गरीब कहते हैं, गरीब वर्ग जो है, वो पूरा भरोसा करता है बहन जी पे और उनका विकास केवल बहन जी कर सकती है। सर, मैं एक आखिरी सवाल के साथ आपके कीमती वक्त के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर आपकी सत्ता बनती है, सत्ता में आप लोगों को जगह मिलती है, जनता आपको चुनकर जो कुर्सी है वो पकड़ाती है, तो नोएडा में कौन से ऐसे काम हैं जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप सबसे पहले सुलझाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन भाइयों के लिए मेरी प्रतिबद्धता है, जिन लाखों भाई और बहनों ने अपने जीवन भर की कमाई बिल्डर के यहाँ लगा दी और आज वो बैंक का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और मकान नहीं मिला किराया भी दे रहे हैं। उन फ्लैट बायर्स जो लाखों से ज़्यादा, उनकी रजिस्ट्री सुनिश्चित कराऊंगा, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता मेरी ये है कि जो स्वास्थ्यकर्मी अपना हम लोगों को बीमारियों से दूर करने के लिए हमारे घरों के सामने नाली और ये सब साफ़ करते हैं, सीवर टैंक साफ़ करते हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। नोएडा प्राधिकरण से कोशिश करेंगे, कोशिश ने मुझे भरोसा है, मैं निश्चित कराऊंगा ऐसे उपकरण जो ऐसी दुर्घटना आगे भविष्य में ना हो। यदि फिर भी कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिवार के जीविकापार्जन के लिए 2 करोड़ के फंड का सर्जन कराऊंगा शासन से मिलकर। विधानसभा में भी इस मामले को लेकर जाऊंगा और नोएडा प्राधिकरण से भी। चौथी बात मेरी ये है कि आज विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है। लोग अपनी बात को खुलकर नहीं कह सकते। मैं यहाँ कानून के द्वारा कानून के राज की स्थापना कराऊंगा। भयमुक्त समाज, जो हमारी बहन बेटियाँ 2007 से लेकर 12 तक जैसे कहती थी, आज मेरा भाई घर से बाहर गया, मुझे चिंता नहीं, मेरे ज़िले की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है, कोई चिंता नहीं होती थी। ऐसा ही माहौल बनाएंगे। एक मेरा और कहना है कि जो हमारे किसान भाई हैं, नोएडा की दोषपूर्ण नीतियों से आज दंश झेल रहे हैं। 64% मुआवजा जो कोर्ट ने तय कर दिया नहीं मिल रहा है। 10% जो आबादी के भूखंड उनको मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं। बहन जी इस दर्द को अच्छी तरह समझती हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। शौरखा गांव बड़ा पड़ोस में है, प्रधान जी का भी दर्द था। हमारे पास 30 साल हम लड़ाई लड़े। यहाँ की 1000 से ज़्यादा बीघा ज़मीन, 5000 बीघा ज़मीन राज्य सरकार में निहित हो गई, किसी ने नहीं सुनी। बहन जी मुख्यमंत्री बनी और जब उनके सामने ये प्रश्न आया तो उन्होंने कहा मेरे ज़िले में इतना अत्याचार, 1 मिनट में जो आदेश कर दिया और वो सारी ज़मीन लौटी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये प्राथमिकता होगी कि गांव के लोगों की समस्याओं का
64% और 10% एक मुश्त समाधान कराऊंगा बहन मायावती जी के मुख्यमंत्री का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।